क्या नाम हुआ सर? सौरभ नाम है मेरा। सौरभ जी, क्या लग रहा है बिहार चुनाव नजदीक है और युवाओं की पसंद क्या है? बिहार में किसको मौका मिलना है? बिहार में अभी तो जैसे बिहार की जनता देख रही है, प्रशांत किशोर जी हैं, वो इस समय बिहार के काफ़ी मुद्दों को लेकर आगे आ रहे हैं वो, और धीरे धीरे आगे चल के उनका ये भी देखा जा रहा है कि बिहार के जो गरीब महिलाएं हर एक के लिए वो अलग सोच रखते हैं और बाकायदा उनको बताते हैं कि किस तरीके से किस चीज़ से कैसे किया जाएगा। देखिए, पर युवाओं की बात करें तो कह रहे हैं बिहार में एक अच्छा ऑप्शन है तेजस्वी यादव। क्या लगता है, मौका देना चाहिए क्या? तेजस्वी यादव कौन से क्लास से पढ़े लिखे हैं? कितनी डिग्रियां हैं उनके पास? कुछ डिग्रियां हैं, कुछ भी नहीं है। और जिनके पास कुछ डिग्रियां नहीं हो, जो गुंडागर्दी के बल पर पूरे राज्य को चलाया हो, जिनके पिता ने, या रेलवे घोटाले से लेकर जो मछली चारा जो भी है, ये सारे घोटालों को जिन्होंने चलाया, उनका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है बिहार में। अच्छा, अभी एक पॉडकास्ट में ऐसा तेजस्वी जी का कहना था कि पहले डायलॉग हुआ करता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब उसका उल्टा है, खेलोगे कूदोगे तब बनोगे नवाब। तो ऐसा कहना है। खेलने कूदने गए थे, वो क्रिकेट में गए थे, तो उनके बाप जी ने संसद में बोला था कि हमारे बेटा से पानी ढोवाते हैं। अब पानी ढोवाना जो है कोई गलत चीज़ है क्या? जब तुम्हारे लायक ही नहीं हो उसके तो पानी ढोवे। देखिए, पिता अब ये भी कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य बदल देंगे तेजस्वी। बिहार का भविष्य उनके बाप ने नहीं बदल पाए, मजदूर भेजते हैं दूसरे जगह पे, अब वो बिहार का भविष्य बदलेंगे। नीतीश जी के कार्यकाल में क्या समस्या लग रही है जो परिवर्तन? अभी देखिए, मेट्रो जो है लॉन्च होने वाली, लेकिन नीतीश का भी कोई भविष्य नहीं है। मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अब मानसिक संतुलन गड़बड़ाने के बाद अब उनका कोई भी रह नहीं गया कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा है और कोई चेहरा नहीं पसंद है बीजेपी में, एनडीए सरकार। और कौन है बताइए आप? देखिए, चिराग पासवान एक तरफ दावे करते कि बिहार की गद्दी। चिराग पासवान की अभी जो है राजनीति थोड़ा उलट फेर चल रही है। एक तरफ वो अपने पिता का जो पूरा राजनीतिक करियर उसको साथ में लेके चलना चाहते हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ नीतीश है। अब वो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी इतना वर्चस्व में है? बिल्कुल प्रशांत, हाँ बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो जो है पढ़े हैं, एक पढ़े और अच्छे से समझाते हैं किसी भी को कैसे क्या चीज़ें आने वाली है, क्या चीज़ें नहीं आने वाली, उस हिसाब से वो काफ़ी आगे करियर काफ़ी आगे करेंगे। क्या कहेंगे सर, बिहार में किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए? देखिए, बिहार में बीजेपी अब तक कुछ काम नहीं करी है। हम तो ऐसे रहने वाले राहुल किला के हैं, मगर बीजेपी काम नहीं कर रही है। कहाँ कुछ काम कर रही है? गठबंधन सरकार बनाई हुई है नीतीश के साथ, ऐसा तो कुछ काम नहीं लग रहा। ठीक है, थोड़ा बिहार की जनता से जान लेते हैं। मेरे ख्याल से बिहार सही है। बिल्कुल जी, सही पहचाना है। मतलब क्या कहेंगे, कह रहे हैं बिहार में काम नहीं हुआ है? बिहार में तो काम हुआ है, लेकिन सरकार चाहिए तो प्रशांत किशोर। सरकार प्रशांत किशोर चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे, सहमत है? सहमत। अच्छा, प्रशांत किशोर क्यों चाहिए? नया चीज चाहिए ना, पुराना ढूंढते ढूंढते थक गए हम लोग। लेकिन नए चेहरे में अगर बात की जाए, तेजस्वी जी की बात, चेहरे की बात नहीं है, काम की बात है। वहाँ काम नहीं हो रहा है, अब वहाँ काम नहीं रह गया है। तेजस्वी जी, चिराग जी और इनके अलावा उनके अलावा फर्स्ट पर्सन वही आपको मतलब प्रशांत किशोर। देखिए, पर कह रहे हैं शराब जो है ओपन कर देंगे, शराब की दुकान। तो क्या ऐसे नेता को मौका मिलना चाहिए जो एक तरफ युवाओं को आकर्षित करेगी शराब की? सूखे नशे में जा रहे हैं, वो सही है। सूखा नशा क्या? हाँ, तो सूखा नशा नहीं होता है क्या? आपको नहीं पता सूखा नशा? शराब बंद कर दिया नीतीश जी, ये तो अच्छी बात है, पर वो लेकर आ रहे हैं। सरकार पहले शराब कहाँ से बंद हो गया बताइएगा जरा? होम डिलीवरी तो चल रहा है। कानूनी तौर से तो बंद है ना सर? कानूनी तौर पे क्या बोलते हैं उसको? बंद होना चाहिए। नहीं, कानूनी तौर किसको बोलते हैं आप? देखिए, लीगल इलीगल की बात कीजिए। तो लीगल इलीगल क्या होता है? जब घर पे एक फोन करो, घर पे ही होम डिलीवरी है, वो तो और अच्छा है। अब फोन किया, सामान घर पे हाजिर हो गया। आपके घर आता है? नहीं, मेरे घर नहीं आता। कौन से ऐप से मंगाते हैं, हमें भी बता दीजिए। कौन से ऐप से मंगाते हैं शराब? ऐप से नहीं आता है ना। देखिए, जब कानूनी तौर से मना है तो आप क्या एक्शन नहीं ले सकते हैं? आपको तो एक्शन लेना चाहिए वहाँ। गलती कहीं ना कहीं जनता की है। फिर तो जनता कितना देर संभालते रहेगी उसको? उसमें तो लालच है, उसको बंद कर दिया, कब रोजगार है नहीं, सोच रहा है कि चलो इसको 5 बेचेंगे, हो जाएगा 1000 रुपया, तो उसको तो अच्छा ही है ना। प्रशांत किशोर जी में क्या योग्यता नजर आ रही है? योग्यता की बात नहीं है, नया चीज सोच है कि हाँ कुछ करना है। कि बस की नहीं है, सरकार बना ले। अब तो बात की बात है, बने या ना बने वो तो बात की बात है। वर्चस्व में नहीं है अभी प्रशांत जी। तो वर्चस्व में नहीं है, तब तो नया पार्टी खड़ा किया, तो वर्चस्व में कैसे आ जाएगा? अभी नया पार्टी कोई खड़ा किया तो वर्चस्व में कैसे लगता है फिर जीत मिल पाएगी? अब मिल जानी चाहिए, अब कोशिश तो करेगा ना बंदा। आदमी क्या सोच रखते हैं, क्या कहेंगे सर? ठीक है, युवाओं के पास जवाब। बंदा कोशिश करेगा तभी तो आगे जाएगा ना, कोशिशें कामयाब होती है। लालू जी कह रहे हैं बिहार का भविष्य तेजस्वी संभाल सकते हैं। नहीं, मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है। तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि बिहार की गद्दी पे बैठेंगे और कोई नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों, योग्यता नहीं लगती है? नहीं, योग्यता से थोड़ी हो जाता है, अनुभव ही तो चाहिए। सारी चीज योग्यता थोड़ी हो जाती है। पिता सीएम रहे, माता सीएम रही, अब कितनी तो उसको सीएम बोला जाएगा। प्रशांत किशोर के पास कितना अनुभव है? उनके पास तो बहुत सारे अनुभव है, मतलब बहुत सारी पार्टियों को जिताया है, तो उनके पास तो अनुभव है ना। देखिए, जो खुद की नींव नहीं रख पाए केवल सभी के कार्य में, मतलब अभी कह रहे हैं कि बीजेपी की भी पार्टी है, कभी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की भी पार्टी है।
तेजस्वी यादव की कहाँ पार्टी है? वो तो उनकी खुद की अपनी पार्टी है। पार्टी को कहा जा रहा है। नहीं तो उनकी तो अपनी खुद की पार्टी है, वो तो नया सोच रख रहा है ना, तो अच्छी बात है ना। बी पार्टी कह रहे हैं। हाँ तो नहीं, बी पार्टी कैसे हो जाएगी? उनकी अपनी खुद की पार्टी है, तो मैं उनका, अब ये नहीं है कि मैं उनके तरफ से झंडा ले घूम रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो नया सोच रख रहा है तो अच्छी बात है ना। नई सोच लेके चिराग पासवान आ रहे हैं, कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान एक पर्सन है जो अच्छा सोच रखता है, अच्छा है उनका अनुभव, और तो अब एक आदमी से नहीं ना हो पाएगा। अच्छा, चिराग जी जब अच्छे हैं तो फिर प्रशांत किशोर को क्यों चाह रहे? चिराग जी को बना दीजिए ना। तो चिराग जी को कैसे बना दें? हम अकेले थोड़ी बना देंगे चिराग जी का। वो तो चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि अगर एनडीए की सरकार आए तो चिराग जी को मौका मिले। हाँ मिले, बिल्कुल मिले। क्या कहेंगे, युवा क्या सोच रखते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं की पसंद जो है? घर की बीवी अच्छी है लेकिन चाहिए बाहर वाली। अच्छा। वही वाला सीन है। जब अच्छे हैं तो भाई उनको लाइए ना, क्या दिक्कत है? रुकिएगा जरा, कह रहे प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए, नया चेहरा है। देखिए, प्रशांत किशोर अभी नए उतरे हैं, उनको अभी सत्ता का कोई नॉलेज है नहीं, ठीक है, कैसे सत्ता चलाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, तो किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को लाइए जो इतने दिन से बिहार का बेड़ा गर्क हो रखा है, बिहार में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप पहले बिहार की जनता को ये देखना और समझना पड़ेगा कि किसके मैनिफेस्टो में बिहार के जमीनों पे कंपनियां नई नई बिठाने का मैनिफेस्टो है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार के लोगों को अब ये देखने की जरूरत है, जाति पाति में जातिवाद पे वोट ना डाल के इस चीज को देखने की जरूरत है बिहार के लोगों को कि वहाँ के डेवलपमेंट की बात कर रहा है कौन कर रहा है, वहाँ पे सड़क बनाने की बात कौन कर रहा है, वहाँ पे कंपनी बिठाने की बात कौन कर रहा है, वहाँ पे महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात कौन कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन कर रहा है? देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो हमारी केंद्र की सरकार है, आप जहाँ जहाँ देख लीजिए, उनकी जहाँ पे सरकार है, आप वहाँ के डेवलपमेंट देख लीजिए। बिहार के बगल में जस्ट यूपी है, आके देख लीजिए, बिहार के ज्यादातर लोग भाग के यूपी के एक छोटे से शहर गोरखपुर में भाग के आते हैं इलाज करने। क्यों? तो मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा काम कर रही है केवल? बिल्कुल कर रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि, लेकिन आप बगल में देखिए ना। ठीक है सर, क्या कहेंगे? कह रहे भाजपा सरकार आनी चाहिए, मतलब भाजपा तो वही करेगी, भाजपा ही आएगी। भाजपा अभी देखिए प्रशांत किशोर कह रहे थे करने के मतलब प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का नहीं है। मैडम, प्रशांत किशोर जी के बारे में ये कह रहे हैं, वो कितने लीडरों को लड़ा चुके हैं, उनमें अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेस्ट जो है इस टाइम वो आरजेडी ही है। आरजेडी है। हाँ, चेहरा कौन? और ये जो कह रहे हैं यूपी में बिहार के लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग बिहार नौकरी लेने गए आरजेडी के टाइम पे, पूछिए। तो क्या आपके आरजेडी वाले नौकरी दे पाए? लालू जी के राज में कितनी नौकरी? काफी टीचरों को नौकरी मिली। लालू जी की राज को हटा दीजिए। कह रहे आरजेडी के राज में नौकरियां मिली है। बिल्कुल सही कहते हैं ये लोग। लालू यादव के समय में जरा पूछ लीजिए जंगल राज के बारे में क्या कहेंगे ये लालू यादव। ये उन लालू यादव की बात कर रहे हैं जिनको लोग शेर शेर कहते हैं, लेकिन वो गाय का चारा चुराता है, ठीक है। गाय के चारा चुराने वालों को ये लोग कह रहे हैं कि सत्ता चलाएगा, ठीक है। अगर बिहार में लालू यादव और आरजेडी ने इतना डेवलपमेंट कर दिया तो बिहार के लोग आज बाहर क्यों जा रहे हैं नौकरी मांगने? बिहार के ज्यादातर लोग दिल्ली और बम्बई क्यों भाग रहे हैं अगर इतना डेवलपमेंट और इतनी सारी कंपनियां हैं तो? कुछ चीजें सही कह रहे हैं। ये लालू यादव का 5 काम गिना दे बढ़िया। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, देखिए 5 काम गिना दे। लालू यादव जी जब मंत्री थे, इन्होंने जंगल राज की बात कही, इन्होंने जंगल राज की बात कही। जंगल राज लालू यादव क्या है वो छोड़िए, आप 5 काम गिना दीजिए, ज्यादा मत गिनवाइए। इसको चाह रहे हैं उनके 5 काम गिना दीजिए, 3 काम गिना दीजिए आप बीजेपी के बिहार में। अब बीजेपी के मैं 10 गिना सकता हूँ, बीजेपी के 10 गिना सकता हूँ। बिहार में कितने पुल बने और कितने गिरे बताइए भाई। बिहार में बीजेपी की सरकार ही कहाँ थी? क्यों क्या सरकार नहीं थी? पूरा इंडिया के साथ चल रही है। एनडीए और बीजेपी की सरकार में तो अंतर है भाई। किसके साथ है? किसके? नीतीश कुमार किसके साथ था पहले? वो दिन भूल गए हो जब दिल में स्कॉर्पियो ले जाते थे उठा के लालू के राज में। आज बिहार की स्थिति देखो ना, बिहार की स्थिति समझिए ना क्या है भैया। आज दिल में भैया ये देखो ना, राजस्थान हेलीकॉप्टर तक नहीं छोड़ा उन्होंने, जितनी गाड़ियां चोरी होती सब उनके काम आरजेडी के राज में। कोई आरजेडी के राज में काम नीतीश के राज में हुआ है। सरकार भी आरजेडी की है। सरकार भी नीतीश जी की आएगी और इनका पूरा भरोसा है। काम जो है ना, काम जो है नीतीश जी ने किया था, फिर आरजेडी जब से फिर आरजेडी इसलिए क्योंकि जब से इन्होंने टाई अप किया इधर, सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो उन्होंने सारा काम को खत्म कर करके सिर्फ बस गंदी राजनीति चली है। सब लोग अभी देखिए गंदी राजनीति। नहीं मैडम एक बात बताओ, मैं इनसे श्रीमान जी से पूछो, नहीं मेरी बात सुनो। आज ये बताओ, आप गंदी राजनीति बता रहे हो, गंदी मतलब जो बता रहे हो, कितना विकास किया है आप ये देखो ना। आज ये जो मतलब जो है इस तरह से ये कह रहे वोट कट के भैया, वोट कटे किसके ये तो बताओ। वोट कटे तो उनके जो घुसपैठिए मर चुके, उनके गरीब और दलितों के। कोई दलितों वोट नहीं कटे, जो मर गए, जो मरे कपड़े वोट कटे हैं। आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है,
आप दिखाइए अपने पापा के जन्म प्रमाण पत्र। अरे भैया एक बात बताओ, जन्म प्रमाण पत्र जो यहाँ का है किसका जन्म प्रमाण चाहिए? हम दिखाते हैं आपको जन्म प्रमाण पत्र, अपना भी दिखाएंगे, सुनिए अपना भी दिखाएंगे, अपने बाप का भी दिखाएंगे, अपने बाप के बाप का भी दिखाएंगे। अगर आप रोहिंग्या हैं तो आपके पास नहीं होगा जन्म प्रमाण पत्र, हम यहाँ के हैं तो हमारे पास है। और ये कह रहे हैं लालू यादव, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ जिनके पास, जो बांग्लादेशी है उनके पास नहीं है जन्म प्रमाण पत्र, कहाँ से लाएंगे वो जब यहाँ पैदा ही नहीं हुए? तो सबसे बड़ी चीज मैडम जी एक बात सुनियो, ये श्रीमान जी ये कह रहे हैं मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ये श्रीमान जी कह रहे हैं मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। हम ये कह रहे हैं भैया हम ये कह रहे हैं तुम्हारे पास कोई तो डॉक्यूमेंट होगा, आपका जन्म प्रमाण क्यों नहीं मिलेगा? भाई आपके पास जमीन है, आपका मकान है, आपके कुछ तो कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ना। देखिए 11 चीजें मांगी गई है, ये नहीं कि आपको जन्म मिले। मैडम जी वो आप कहते हो भाई कुछ तो दो, जब कुछ दिखाई नहीं रहा क्या करेंगे? फिर वोट तो उनके कटे हैं जो मर गए बेचारे, पर सबके पास नहीं होते। अरे तो जरूरत क्या है? कहाँ से लाएंगे तेरे पेपर? 20 साल पुराना कुछ दस्तावेज होगा घर का, ये थोड़ी ना कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र दो, रोहिंग्या होगे तो नहीं होगा, सीधी बात है। और सुनो, ये उस लालू यादव की बात कर रहे हैं, अंकल जी एक मिनट, ये उस लालू यादव के टाइम की बात कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने जाति का MY के फैक्टर को लेके चले हैं। अरे आप पीछे बता रहे हो यार, कहाँ से? ठीक है, तो वो लालू यादव जो MY का फैक्टर लेके चलते थे, ये उन लालू यादव की बात कर रहे हैं। लालू यादव के टाइम में एक ट्रेंड चलता था, भूवरा मतलब भूमिहार, ब मतलब ब्राह्मण और आर मतलब राजपूत, इन तीनों को मारो, ठीक है? वो बोलते थे सीधा भूवरा को मारो, ठीक है? ये हाँ भूवरा बाल, वो भी बात वही है भाई, ट्रेंड चलता था। तो ये जातिवाद को एक तरफ पकड़ के रखने वाले लोगों को ये लोग बता रहे हैं कि बिहार का विकास करते थे, जो कि गायों का चारा तक नहीं छोड़ा बंदा, ये उनकी बात करते थे। आप बताइए लालू यादव ने अपने बेटी की शादी में कितने पैसे खर्च किए थे, कहाँ से आया था वो? मेरी बात सुनो, जातिवाद की राजनीति सही मायने में गलत है, चाहे वो लालू जी करे, चाहे हमारे मोदी जी करे या योगी जी करे। मोदी जी करते ही नहीं। कहाँ मोदी जी करे यार, अंकल झूठा ही बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, कोई भी करे, जातिवाद की राजनीति बिल्कुल गलत है, ये कहीं नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या है, शर्मा है, ब्राह्मण है, या दुबे है, क्या है? कुछ तो लगाते होंगे, मैं लगाते हैं। सबसे पहले फिर आगे वही मैं इंसान हूँ। अरे मतलब तुम्हारे घर में कोई लिखते नहीं ब्राह्मण? अरे जाति की बात नहीं है यार, आप सर्टिफिकेट या आधार कार्ड में नाम लिखवाने जाते हो तो इंसान लिखवाते हो क्या? इंसान है। नाम तो होगा कुछ। और जाति क्या है? जब राजनीतिक हो, लालू जी के बारे में कह रहे हैं, लालू जी ठीक है, चाला चोर को जी बोल रहे हो, टोटी चोर को भी जी बोलोगे? अब टोटी चोर लाला चोर की बात नहीं, अभी यूथ है, यूथ के लोग जो काम कर रहे हैं, आपका सुना ना, यूथ के जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें आरजेडी में जो आप कह रहे हैं तेजस्वी जी है, क्या काम नहीं कर रहे हैं? जब वो सरकार में थे, कितने यूपी के लोगों को टीचर में नौकरी दी है, पता कर लीजिए। किसने दिए हैं? नीतीश जी। अरे नीतीश जी मुख्यमंत्री है, उनके साइन के बिना डेटा निकालो, तेजस्वी तो मुख्यमंत्री नहीं बना आज तक, तो वो कहाँ से दे देगा नौकरी?